बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के चौथे नंबर वीडियो के बारे में। तो आइए दोस्तों, जैसे क्वेश्चन है, किसी मूल राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज यदि 132 रुपये बना तो मूल राशि कितनी थी, यानी इसमें भी प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों आप तो पैटर्न समझे हैं कि रेट सबसे पहले लिख लीजिएगा। ये आपको रेट दिया हुआ है 10%, तो अब इसे 10% का मान रख लीजिए। तो 10% का मान कितना होता है, 1/10, जो कि अब नीचे वाला का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये आपको हो गया मूलधन, यानी 100 हो गया, जो कि अब इससे निकाल लीजिए। जब भी अगर क्वेश्चन में 1/ये दिया हो, ठीक है दोस्तों, तो उसको आप इस तरह पैटर्न माना जाता है 1, उसके बाद जो नीचे बटे में दिया रहता है उसे 10 और उसका स्क्वायर करके लिखा जाता है। ये आप कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा। तो 1 हो गया, 10 ये प्रिंसिपल हो गया 100। अब बात करते हैं दोस्तों किसी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये तो आपको प्रिंसिपल हो गया 100 रुपये, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 2 साल का। ये आपको 10 ये आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, जबकि 2 साल का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज कितना हो गया 10 ये आपको 2 साल का साधारण ब्याज हो गया। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज अगर घटाइएगा तो एक का मान कितना हो जाएगा, जबकि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये आपको सेकेंड ईयर का पूछ रहा है, तो सेकेंड ईयर 10 और 1 ये आपको सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। इस तरह दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना, ये आपको हो जाएगा मूलधन कितना दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज सेकेंड ईयर का कितना होता है 11, 10 और 1 11 ये आपको सेकेंड ईयर का, जो कि मान दिया हुआ है 11 का मान कितना है 132, जो कि 12 गुना है। तो पूछ रहा है दोस्तों हमसे मूल राशि यानी मूलधन पूछ रहा है। तो मूलधन हमारे हिसाब से कितना था 100 रुपये, तो 100 गुना 12 कर दीजिए, आपको 1200 आंसर हो गया। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें पूछ रहा है कुल धन राशि यानी अमाउंट पूछ रहा है। तो कुल धन राशि यानी अमाउंट मिश्रधन पूछ रहा है। तो आइए दोस्तों, जैसे रेट दिया हुआ है 11.1/9%, समय दिया हुआ है 2 साल और दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें दिया हुआ है 70 रुपये। तो इसी तरह दोस्तों पैटर्न सेम रहेगा, आप निकाल लीजिए। तो रेट 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/9, जो कि आप याद कर लीजिएगा, हमेशा दोस्तों काम आता है। और नीचे वाला का स्क्वायर कर दीजिए, तो 9 का स्क्वायर ये आपको 81 हो गया, प्रिंसिपल हो गया 9, पहला साल का ब्याज हो गया, दूसरे साल का 9 हो गया। इस तरह दोस्तों 1, तो अब आया दोस्तों प्रिंसिपल मूलधन यानी 81 रुपया हो गया। इस तरह दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, तो 9 1 10 ये आपको 9 9 18 19 2 साल का हो गया। ठीक है दोस्तों, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 19 हो गया, जबकि 2 साल का साधारण ब्याज तो 9 9 18 आपको 2 साल का हो गया। इस तरह दोस्तों आप आसानी से इसे पैटर्न को आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि मूलधन दिया हुआ है 4000 रुपये, समय दिया हुआ है 2 साल, रेट दिया हुआ है 8%, तो इसमें पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालने के लिए। तो पैटर्न तो सेम है दोस्तों। सबसे पहले इसका रेट फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़कर नीचे वाला का स्क्वायर करके उसे मूलधन मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मूलधन मानिएगा और उसके बाद दोस्तों इसका ब्याज पे ब्याज निकाल लीजिए, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद दोनों का अंतर निकाल लीजिए। इससे आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्त, बाय बाय।